नमस्कार। शौर्य और संस्कृति की भूमि राजस्थान आज ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। ये कहानी है एक ऐतिहासिक बदलाव की, जहां राजस्थान अपने पारंपरिक ग्रिड को छोड़कर एक सुनहरे और पूरी तरह से हरित भविष्य की ओर कदम बढ़ा चुका है। ऊर्जा के इस सफर को समझने के लिए सबसे पहले इसके वर्गीकरण को देखना होगा। स्रोत की प्रकृति और उपयोग के प्रकार के आधार पर हम इन्हें पारंपरिक और गैर पारंपरिक में बांटते हैं। एक तरफ जहां कोयला, पेट्रोलियम और गैस जैसे अनवीकरणीय स्रोत हैं, वहीं दूसरी तरफ सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास जैसे असीमित नवीकरणीय स्रोत हैं, जो इस बदलाव की बुनियाद हैं। जब हम बिजली घरों की बात करते हैं, तो कुछ तकनीकी शब्दों को जानना जरूरी है। जैसे सुपर स्टेशन, उसे कहते हैं जिसकी कुल क्षमता 1000 मेगावाट से ज्यादा हो। वहीं अगर एक ही यूनिट 500 मेगावाट से बड़ी हो, तो उसे सुपर क्रिटिकल कहा जाता है। और जब कुल उत्पादन 4000 मेगावाट को पार कर जाए, तो वो बनता है एक अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट। तापीय ऊर्जा यानी थर्मल पावर हमेशा से राजस्थान की बिजली व्यवस्था की रीढ़ रही है। इसमें सबसे ऊपर है सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल, जो 2820 मेगावाट क्षमता के साथ राज्य का सबसे बड़ा प्लांट है। इसके बाद छबड़ा, कवई और ऐतिहासिक कोटा सुपर थर्मल आते हैं, जिसने 1983 में राज्य के पहले तापीय प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत की थी। वहीं बाड़मेर का गिरल थर्मल प्लांट जर्मनी के सहयोग से भूमिगत तकनीक पर आधारित एक अनोखा लिग्नाइट प्रोजेक्ट है। अब बात करते हैं नदियों से मिलने वाली जल विद्युत की, जो 3 स्तरों पर बनती है। राज्य की अपनी परियोजनाओं में बांसवाड़ा की अनास परियोजना 140 मेगावाट के साथ सबसे बड़ी है। संयुक्त परियोजनाओं में चंबल और भाखड़ा नागल जैसे नाम शामिल हैं, जिसमें माही बजाज सागर से मिलने वाली पूरी 140 मेगावाट बिजली विशेष रूप से हमारे आदिवासी क्षेत्रों को समर्पित है। इसके अलावा केंद्र सरकार के एनएचपीसी प्रोजेक्ट से भी राजस्थान को अपने हिस्से की बिजली मिलती है। भरोसेमंद बेसलोड के लिए परमाणु और प्राकृतिक गैस का ग्रिड में होना अनिवार्य है। चित्तौड़गढ़ का रावतभाटा परमाणु संयंत्र, जो कनाडा के सहयोग से बना था, वर्तमान में 1180 मेगावाट बिजली बना रहा है। भविष्य में यहां 2 नए 700 मेगावाट के रिएक्टर बन रहे हैं और बांसवाड़ा में 2800 मेगावाट का प्लांट प्रस्तावित है। वहीं गैस आधारित ऊर्जा में जैसलमेर का रामगढ़ राज्य का पहला और बारान का अंता केंद्र सरकार का पहला बड़ा गैस प्रोजेक्ट है। अब बात करते हैं उस सुनहरे वरदान की जिसने राजस्थान को दुनिया के नक्शे पर चमका दिया है, सौर ऊर्जा। साल में 325 से भी अधिक दिनों तक चमकने वाली साफ धूप, तेज सौर विकिरण और थार मरुस्थल की विशाल बंजर भूमि के कारण राजस्थान के पास 142 गीगावाट की भारत में सबसे बड़ी सौर क्षमता है। जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर के इस बेल्ट को सीज यानी सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेस जोन घोषित किया गया है, जो सौर विकास का सबसे बड़ा केंद्र है। इस सौर क्रांति का साक्षात उदाहरण है फलोदी में स्थित भड़ला सोलर पार्क। 2245 मेगावाट की विशाल क्षमता के साथ यह राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, जिसे राज्य सरकार, IL&FS और अदानी ग्रुप ने 4 चरणों में मिलकर विकसित किया है। लेकिन राजस्थान यहीं रुकने वाला नहीं है। बीकानेर के पूगल में 4000 मेगावाट का एक और महाप्रोजेक्ट आने की तैयारी में है। धूप के साथ साथ राजस्थान की हवाओं में भी असीम शक्ति है। 150 मीटर की ऊंचाई पर राज्य की पवन ऊर्जा क्षमता 284 गीगावाट आंकी गई है। जैसलमेर का अमरसागर राज्य का पहला और बड़ा बाग सबसे बड़ा पवन पार्क है, जबकि कोडियासर में रेलवे का पहला विशेष प्लांट लगा है। इसी तरह खेती के कचरे जैसे सरसों और चावल की भूसी का उपयोग करके श्रीगंगानगर के पद्मपुर में राज्य का पहला बायोमास प्लांट स्थापित कर कचरे से कंचन बनाया जा रहा है। अगर हम दिसंबर 2024 तक के वर्तमान आंकड़ों पर नजर डालें, तो राजस्थान की कुल स्थापित बिजली क्षमता 26,325.19 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। हालांकि इसमें राज्य की तापीय परियोजनाओं का हिस्सा 7830 मेगावाट है, लेकिन असली बाजी सौर और पवन ऊर्जा मार रहे हैं। ये दोनों मिलकर राज्य की कुल बिजली का 37.9% हिस्सा बनाते हैं, जो ये साबित करता है कि राजस्थान पूरे भारत में रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे तेज दौड़ रहा है। इस ऊर्जा क्रांति का सीधा लाभ आम जनता और किसानों तक पहुंचाने के लिए कई योजनाएं काम कर रही हैं। कुसुम योजना के जरिए खेतों में सोलर पंप लगाकर खेती का सौरीकरण किया जा रहा है। उदय योजना हमारे डिस्कॉम्स यानी बिजली वितरण कंपनियों के घाटे को कम कर उन्हें वित्तीय रूप से मजबूत बना रही है। वहीं आम परिवारों के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना घरों की छतों पर सोलर लगाकर 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 78,000 रुपये तक की सीधी सब्सिडी दे रही है।
भविष्य की तैयारियों को मजबूत करने के लिए राज्य ने राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 लागू की है। इसके तहत वर्ष 2030 तक 90,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का महालक्ष्य रखा गया है, जिसमें 65,000 मेगावाट सौर, 15,000 मेगावाट पवन और 10,000 मेगावाट हाइड्रो पंप स्टोरेज शामिल होगा। साथ ही 2023 की ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत 2000 के टीपीए उत्पादन का लक्ष्य है। साफ है कि भारत को 500 गीगावाट के राष्ट्रीय लक्ष्य तक पहुंचाने में राजस्थान सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली इंजन बनकर उभर रहा है। Don't forget to subscribe, like, share, comment if you enjoyed this quick revision.